तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ये इसमें जो एक्सेलरेशन होता है कैसे होता है, ओके, तो उसको हम देख लेते हैं, राइट या ओके। तो आप एक एग्जांपल कंसीडर करो, पहले इसको हटा देता हूँ यार, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। आप एक एग्जांपल कंसीडर करो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को, मैंने एक ऑब्जेक्ट लेके आया, राइट, माय फेवरेट ऑब्जेक्ट। काम काहे नहीं कर रहे वे, काम नहीं कर रहे, धोखा दे देते ये लोग यार। चलो इंसर्ट पे जाएंगे, ये देखो ये बॉल है, अभी इसकी वेलोसिटी क्या है। मैं अगर आपसे सवाल पूछता हूँ कि इसकी वेलोसिटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सिंपल, v इज इक्वल टू v1 बोलेंगे, v1 इक्वल टू क्या होगा? v1 इक्वल टू होगा v ये बेइज्जती करा रहा है क्या यार, गजब बेइज्जती है। थोड़ी तो इज्जत रख लेता, आई थिंक स्टाइल में था, फॉन्ट पे मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2। ओ भाई ऑसम, चल छोड़, अपने नसीब में नहीं। तो v2 इज इक्वल टू 0, v2 इज इक्वल टू 0, v1 इक्वल टू 0, v1 इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ बॉडी को, इफ़ आई ड्रॉ दिस बॉडी इन दिस डायरेक्शन, छोड़ने ज़रूरत नहीं है, हाथ में रखो इसको। एक आदमी ने, समझ लो कि ये लड़का है बेचारा शरीफ, इसने इसको पकड़ कर रखा अपने हाथों में, और अगर इसने छोड़ दिया, अगर इसने इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ इसको खींच रही है। ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, तो जब गिरेगा तो इसकी जो वेलोसिटी वो चेंज हो जाएगी, राइट। यहाँ पे v है, तो यहाँ पे कुछ तो मीटर पर सेकंड हो जाएंगी। समझ के लो कि भाई मीटर पर सेकंड जो हुआ है, स्पीड जो हुई है, वो हुई है अपनी 4 मीटर पर सेकंड। तो देखो वेलोसिटी पहले v1 0 था, बट v2 क्या हो गया? v2 हो गया 4 मीटर पर सेकंड, राइट। v1 था, v2 जो है वो हो गया अपना 4 मीटर पर सेकंड। तो जो वेलोसिटी चेंज हुई है, और एक सिंपल सवाल है कि आई थिंक मैंने इसके पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि वेलोसिटी जो होती है वो एकदम चेंज नहीं होती है, वो पहले 0 से 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, ऐसा बढ़ेगी वो, तो इसको टाइम भी लगेगा। तो आपको सिंपल ये चीज़ तो फंडामेंटल मैंने आपको बताया था कि जब भी वेलोसिटी चेंज होता है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी जो किस रेट से चेंज हो रही है, राइट। तो ये था एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से, इसके लिए इसका नाम पड़ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। ओके, आई थिंक यू आर understanding this topic, hope. And now I will delete this unwanted thing. I don't like this garbage. I will drop this, and इसको तो हटाना बहुत आसान है, इसको सेलेक्ट कर लो ऐसा, ओके। होम पे जाइए, होम पे जाओ, राइट, ये कट हो गया। तो यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सीख लिया। अब देखते हैं प्रेशर क्या है। प्रेशर तो आपको पता ही होगा क्या होता है, राइट। प्रेशर नाम ही काफ़ी है। आपने वर्ड सुना होगा प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में एक्चुअली प्रेशर होता है, और आपने घर में मोटर्स देखे होंगे। मोटर्स क्या करता है? वाटर का प्रेशर बनाता हो, और जहाँ से हम पानी लेते निकालते हैं डीप में, कोई भी डीप वेल में से, या फिर पानी जब नल में आता है तो, है ना, ज़्यादा आने के लिए। तो हमने प्रेशर को देखा ही है, और भी बहुत सारे प्रेशर्स आई थिंक यू नो वेरी वेल। तो जो प्रेशर जो होता है, ये होता है फोर्स। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स
डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम, यानी फोर्स, सॉरी इट्स नॉट टाइम, इट्स एरिया, आई फॉरगॉट, थिंक आई एम नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग, फोर्स अपॉन एरिया, नॉट टाइम, इट्स एरिया, यानी कोई फोर्स है। तो गाइज़ ये पहला पाइप है, मैं आपको ड्रॉ कर दिखाता हूँ। ये पहला पाइप है, राइट। इसका जो रेडियस है वो ज़्यादा है, तो यहाँ से जो मैं अगर इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, अगर यहाँ से जो पानी आ रहा है वो समझ लो इस प्रेशर से आ रहा है, तो आप देख पा रहे हो कि जब प्रेशर होता है ना तो पानी जो है थोड़ा सा आगे जाता है, राइट। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो बेचारा पानी भरता है मोटर से उसको पता है। तो ये पानी आगे जाएगा, लेकिन अगर इस पाइप की साइज़ में अगर और छोटी कर दूँ तो क्या होगा, आपको क्या लगता है कि मैंने इसको छोटी कर दिया और इसके कंपेयर में थोड़ी छोटी है, तो क्या होगा, पाइप ये जो लेंथ जो है पानी जो गिर रहा है ये ज़्यादा होगा कम होगा, तो ये ज़्यादा होगा। अब ये पानी जो है ये ज़्यादा आगे तक जाएगा, ये देखो डिस्टेंस बढ़ गया क्योंकि मैंने इसका डिस्टेंस कम कर दिया, रेडियस कम कर दिया, रेडियस वही एरिया, मैंने इस पानी जिस एरिया से आ रहा था मैंने वो एरिया ही कम कर दिया, तो डेफिनेटली प्रेशर बढ़ गया। तो एरिया कम करने से प्रेशर बढ़ता है, एरिया कम करोगे ना भाई साहब सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा मैं, एरिया कम करोगे तो प्रेशर बढ़ता है, ये याद रखना। और ये जो पानी जो है पानी फोर्स लगा रहा है, राइट, ऐसे तो पानी खुद से आएगा नहीं बह के, तो फोर्स लग रहा है पानी को और पानी पाइप से बाहर आ रहा है, तो फोर्स जितना ज़्यादा बढ़ेगा ना, फोर्स जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही प्रेशर भी बढ़ेगा। तो फोर्स अगर बढ़ गया, समझ लो ये फोर्स है, ये फोर्स अगर बढ़ गया तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो फोर्स से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है। अगर एक क्वांटिटी बढ़े साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो यहाँ पर फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ बढ़ती है जिसकी वजह से उसके जो साथ रिलेटेड चीज़, को रिलेटेड चीज़ जो है वो कम हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो कि प्रेशर बढ़ेगा या फिर एरिया जब कम होगा तब प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्स नहीं उल्टा, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो ये इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली 1 अपॉन एरिया जो भी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम दोनों को मिला दें कि भाई एरिया फोर्स पे एरिया बढ़ेगा और फोर्स पे प्रेशर बढ़ेगा और एरिया पे प्रेशर कम होगा, तो ये अपना जो फॉर्मूला है ना, अपना ये जितना डिफिकल्ट मैंने बनाया है, ओके, ये जो फॉर्मूला बहुत आसान हो जाएगा, इट्स बिकम वेरी मच ईजी, एंड ये हो जाएगा फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यही होता है प्रेशर, यही होता है प्रेशर और कुछ नहीं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए बार बार, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आया फिर बेटा तुम्हारी गलती, पढ़ रहते नहीं हो तुम लोग, बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे इसके लिए नहीं आ रहे। तो ये था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। प्रेशर जो होता है सिर्फ लिक्विड में नहीं होता है, प्रेशर होता है फ्लूइड में और तो सॉलिड में भी होता है। प्रेशर जो होता है वो सॉलिड में भी होता है, सिर्फ फ्लूइड में नहीं होता। तो सॉलिड में कैसे होता है, आप चाकू से जब भी कोई चीज़ को काटते हो तो चाकू का देखो आप अच्छे से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उसका एरिया रहता है ना, एरिया एज वो बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। इसकी वजह से हम कोई चीज़ को ईजिली काट सकते हैं। अगर उसका एरिया मोटा कर दे, जैसे कि 10 साल पुराना चाकू जंग खा के मोटा हो जाएगा, तो फिर वो कटेगा नहीं, इतनी आसानी से नहीं कटेगा। तो जितना ज़्यादा आप घस घस के उसका एरिया कम करोगे उतना ही उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। आप फोर्स उतने लगाओगे बट ज़्यादा प्रेशर दिखेगा बिकॉज ऑफ दिस एरिया। तो ये एरिया की वजह से होता है। और गैस के अंदर तो आपने देखा ही होगा, गैस का प्रेशर कब होता है, कुकर के अंदर। अगर आपने पानी को ज़्यादा उबाल दिया तो पानी जो होता है वो भाप बन जाता है और वो ढक्कन के ऊपर प्रेशर लगाता है। तो हमेशा याद रखो कि जब आप कुकर को पानी उसमें डाल के अगर आप भाप देते हो तो कभी मत करना घर पे प्रैक्टिस। आई रिक्वेस्ट कि ऐसा काम कभी मत करना विदाउट योर सुपरविज़न, कोई अंडर में ना मत करना, बिकॉज ये प्रेशर इतना हाई हो जाता है, कभी कभी इतना हाई हो जाता है कि ढक्कन को वो धक्का मार के फेंक देगा और आपको लग भी सकती है। ये प्रेशर कभी कभी इतना हाई हो जाता है क्योंकि गैसेस बढ़ जाती है। ओके, तो ये प्रेशर जो है बड़ा ही रिस्की होता है। और लिक्विड में तो आपने प्रेशर देखा होगा, मोटर पानी से होता है। तो प्रेशर के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, आप लोग रियल लाइफ से बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हो। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा एक कॉन्सेप्ट आता है जो स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट जो था वो था बायोयान्सी फोर्स। बायो मुझे स्पेलिंग तो थोड़ा देखना पड़ेगा,
शायद यही रहेगा, बायो जो भी है। ओके, इसको हम अपवर्ड फोर्स कहते हैं। चलो स्पेलिंग नहीं आ रही, छोड़ दो। इसका दूसरा, इसको हम कहते हैं अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड, अपवर्ड नाम ही काफ़ी कि जब जो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा उसको बोलते हैं अपवर्ड फोर्स। कब लगता है ये? तो खाली मग लीजिए, मग लोटा घर में होगा या फिर ग्लास, इसको आप ना पानी में डुबोइए। नहीं, इतना भी नहीं डुबोना है कि वो भर जाए, नहीं भरना नहीं है, उसको दबाना है। तो जैसे आप थोड़ा सा मतलब उसको दबाइए, ज़्यादा मत दबा देना कि वो उसमें पानी आ जाए, थोड़ा सा बस दबाइए और छोड़ दीजिए, तो अपने आप लोटा बाहर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। यही है अपवर्ड फोर्स, यही है अपवर्ड फोर्स। और आपने देखा होगा जब आप बकेट से पानी भरते हैं तो पानी, जब आप बकेट को पानी में डालते हो और खींचते हो तो जब तक वो पानी के लेवल में होता है, जब तक वो पानी के लेवल में होगा आपको खींचना आसान पड़ेगा। जैसे ही वो लेवल के ऊपर आता है तो फिर आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है और आपको लगता है कि यार ये अच्छा नहीं है, काश थोड़ा और ऊपर पानी होता। तो ये बायोएंसी फोर्स जो है, जब ये पानी में होता है तो ये बायोएंसी फोर्स काम करता है, जो कि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धक्का मारता है। तो अभी ये इसी को कहते हैं अपवर्ड फोर्स। एक क्वेश्चन आप दिमाग में और, कि क्या ये हर ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स लगाएगा? नो, मैटर करता है कि आपने कितना वाटर को डिस्प्लेस किया है, कितने वाटर को डिस्प्लेस किया है, राइट। अगर आप मग को थोड़ा डुबोगे थोड़ा फोर्स लगाएगा, तो और डुबोगे और लगाएगा, और डुबोगे और लगाएगा। वो कब तक? जब तक वो पानी, उसके अंदर पानी ना आ जाए तब तक, राइट। तो जितना ज़्यादा आप वाटर को डिस्प्लेस करोगे, उसके अंदर पानी नहीं आना चाहिए, उतना वो फोर्स लगाएगा, याद रखो। अगर पानी भर गया फिर वो पानी उसके अंदर आ जाएगा तो वाटर डिस्प्लेस हुआ का, राइट, तो फोर्स नहीं लगाएंगे। तो ये था अपना अपवर्ड फोर्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बाकी रह गए तो आप कमेंट में मुझे कह सकते हो, और डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट करो और डाउट्स क्लियर कीजिए अपने। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स, वी नो दैट फोर्स इज a quantity which we use to make the body in the motion, let the body in motion, or to stop the body which is already in the motion. अगर आपको किसी बॉडी को मोशन में लेके आना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर बॉडी कोई मोशन में ऑलरेडी है, अगर उसको रोकना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स के टाइप्स रहते हैं। पहले कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट रहता है, उस ऑब्जेक्ट को हम अपने ज़रिए उसको धक्का मारते हैं ना। आपने देखा रहेगा कि समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये आई विल ड्रॉ इट, ओके, वी विल टेक सम diagrams for our easy understanding. This is the box, you can see it, and now I will draw something to make it easy. For example, this is the man is standing and it is applying force so that it can move in horizontal forward direction. तो ये कांटेक्ट है, बिकॉज इसका जो हैंड जो है वो इस कपबोर्ड के कांटेक्ट में है, तभी ये फोर्स लग रहा है, राइट। अगर कांटेक्ट नहीं हुआ होता और फोर्स लगाने की ट्राई करता था तो ये फोर्स डेफिनेटली नहीं लगता था, राइट। आपने देखा रहेगा मूवीज़ के अंदर जो बताते हैं कि लोग इशारों के जरिए वो ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं, तो वो सब फेक होता है, वैसा कुछ भी सच नहीं होता है। वो सब न्यूटन्स लॉ को एक्सेप्ट नहीं करते, वहाँ पर सब झूठ बताते हैं, ठीक है। तो ये था अपना कॉन्टैक्ट फोर्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड गो फॉरवर्ड। अब होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलते हैं? जब हम कोई पहले हम उसको मिटा देंगे ताकि कन्फ्यूजन्स ना हो। ओके, अब देखो, अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं हवा के अंदर, आपने बॉल या फिर घर में ऐसा सब कोई आप बॉल को ऊपर फेंकते हो तो बॉल का क्या होता है, बॉल नीचे गिर जाती है, बॉल जो है नीचे गिर जाती है। ऊपर फेंका है तो बॉल क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। अभी बॉल ऊपर है, इस बॉल को नीचे ले आता हूँ, ये आ जाएगी बॉल नीचे, बड़ी नहीं हो रही है, उतनी ही साइज़ है,
जस्ट फॉर यू टू, हमको साइज छोटी करनी पड़ेगी। तो ये ऑब्जेक्ट जो है आप वो फेंकोगे तो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगी, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है, यहाँ पर अर्थ इसको खींच रहा है, बट हम देख सकते हैं कि अर्थ और बॉल के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। बॉल और अर्थ, ग्राउंड जिसकी तरफ बॉल आ रहा है ना, तो ग्राउंड और जिसको हम अर्थ कह सकते हैं, तो उसके बीच में, बॉल और अर्थ के बीच में कोई भी फोर्स नहीं है। तो ये हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जो फोर्स रहेगा इसको कहेंगे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, it's very much popular because contact force is much easy, but non-contact it's become difficult for student to understand, but I think it's not so difficult. And there are many example, for example magnet also। magnet में आपने देखा होगा कि जब कोई मैग्नेट होता है तो मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो समझ लो कि एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट में क्या होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अगर आप दूसरा मैग्नेट उसके पास ले आते हैं, कोई दूसरा मैग्नेट है, अगर आप उसके पास ले आओगे तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा। सिंपल सा फंडा है, इसको या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको रिपल करेगा। देखो अब हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पर हो, ये अट्रैक्ट हो जाएगा और उसके पास चला जाएगा, इधर इधर ये इसके पास चला जाएगा, या फिर ये रिपल्स हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट पीछे आ सकता है। तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसका जो फेस है वो फेस नॉर्थ है कि साउथ है। अगर हम इस तरफ देखें तो अगर ये नॉर्थ रहेगा, यहाँ पर आपने ये सब पढ़ा है, अगर ये नॉर्थ रहेगा, अगर ये नॉर्थ रहेगा, अगर ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ, तो इसको रिपल करेगा, रिपल धक्का मारेगा। और अगर ये साउथ रहेगा, यानी मैग्नेट को घुमा दो, ये साउथ जो है घुमा दोगे मैग्नेट साउथ इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ, तो फिर इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट। ओके, तो हमने ये सब देखा, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो ये थे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और फोर्स का जो फार्मूला होता है वो कॉमन होता है दोनों में, फोर्स का फार्मूला सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई फार्मूला चेंज नहीं होता है, जो फार्मूला है वही रहेगा। ओके, तो फोर्स का जो फार्मूला होता है कॉमन फार्मूला एकदम वेरी मच इजी। F इज इक्वल टू, F मीन्स फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। It's very common force formula, you know very well. Force, I will write F equal to force, so that there should be no confusion. तो फोर्स होगा मास इंटू एक्सीलरेशन। अच्छा, अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है? अगर आप ग्रेविटी की बात करेंगे तो फोर्स जो होता है ना, ये फोर्स वही रहेगा, बट इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये जाएगा इक्वल टू मास इंटू जी। जी क्या है? जी इज़ द स्मॉल जी होता है, बिग जी का मतलब चेंज हो जाएगा। जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन मीन्स उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट। इसे कहेंगे फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि ऑब्जेक्ट है। अब आपका दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है। तो एक्सेलरेशन देखो होता है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है,